catch this blanket over her. La la la, a thread can jam over the bread. This cat above you. An aeroplane is above you. आज हम prepositions का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने since, for, in and into में differences और उनके इस्तेमाल करने के फर्क समझे थे। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ और prepositions के differences बताने जा रही हूँ। स्टार्ट करने से पहले कृपया नीचे दिए गए रेड आइकन को प्रेस करें और उसी के साथ दिए गए बेल आइकन को दबाएं। अब समझते हैं विस्तार से बिसाइड और बिसाइड्स का डिफरेंस। बिसाइड का मतलब है पास में या बगल में, जबकि बिसाइड्स का मतलब है उसके अलावा या उसके साथ। बिसाइड बना है बी प्लस साइड से, मतलब साइड में। साइड से याद रखना आसान है। जैसे कि हमने वीडियो में देखा था कि उस लड़की के बगल में या साइड पर टेडी बियर बैठा था। और दूसरे एग्जाम्पल में सना के अलावा 3 और लड़कियां अहान्या की बर्थडे पार्टी में आई। अब कुछ और एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। हमें हमेशा अपनी बेड के बगल में एक डायरी और पेन रखना चाहिए। क्या आप चॉकलेट्स के अलावा नूडल्स और बर्गर भी लेंगे? तुम्हारे बगल में कॉकरोच है। मेरे अलावा बहुत से और बच्चों ने भी प्ले में पार्टिसिपेट किया। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेट की ओर। अबव एंड ओवर। अबव की हिंदी भी है ऊपर और ओवर की हिंदी भी है ऊपर। इसलिए अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो फर्क कभी नहीं समझ में आएगा। तो फर्क कहाँ पे है? जब कोई हलचल नहीं होती तब अबव का प्रयोग होता है, जबकि ओवर का प्रयोग अक्सर ऐसे नाउन्स के साथ होता है जहां हलचल होती है। दूसरा हमारा फर्क है कि जब दो चीजें या व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में नहीं होते और एक चीज दूसरी चीज से की अपेक्षा ऊंचाई पर होती है तब अबव का प्रयोग होता है। अबव का ऑपोजिट है बिलो, जबकि ओवर का ऑपोजिट है अंडर। तो जब दो चीजें या व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में हो सकते हैं या नहीं होते हैं तब ओवर का प्रयोग होता है। अब हो गए ना आप कंफ्यूज? लेकिन आपकी कंफ्यूजन को हटाने के लिए मेरे पास एक तरीका है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने जा रही हूँ। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था कि उसके ऊपर कैट थी। कैट उसे टच नहीं कर रही थी और वह बच्ची एक ही जगह पर बैठी थी। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा कि पान्या ब्रेड पर जैम लगा रही थी। इस केस में जैम चाकू से हिलाते हुए ब्रेड के संपर्क में आ रहा था, उसे कवर कर रहा था, इसलिए हमने ओवर का प्रयोग किया। इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल में ब्लैंकेट लड़की के ऊपर हैंग कर रहा था। उसमें लड़की की कोई हलचल नहीं थी और ब्लैंकेट लड़की को टच नहीं कर रहा था, इसीलिए हमने above का प्रयोग किया। There is a blanket above the girl। जबकि जब हम ब्लैंकेट लड़की पर उड़ा रहे थे, वह लड़की को टच या कवर कर रहा था, इसलिए ओवर का प्रयोग किया गया। The blanket is over the girl और we are putting the blanket over the girl। above and over के बीच में एक और मेन अंतर है, वह क्या? तुलना। above तुलना के लिए यूज होता है, जबकि ओवर का यूज तुलना के लिए कभी नहीं होता। ओवर का प्रयोग नंबर्स के लिए किया जाता है। चलिए ये भी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। वह मुझसे ऊपर वाली उपाधि पर है। इंग्लिश में कहेंगे he is immediately above me in rank, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। अर्जुन्स परफॉर्मेंस was above average।
मतलब कि अर्जुन की परफॉर्मेंस एवरेज से ऊपर थी। या अगर हम कहें दिस सिटी इज 1200 मीटर्स अबव सी लेवल, यहाँ पर भी कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है। यह शहर सी लेवल से 1200 मीटर ऊपर है। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल्स जो कि आपको ओवर के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि आई हैव गॉट ओवर 1 लाख कॉइन्स, मेरे पास 1 लाख से ऊपर कॉइन्स है। यहाँ पर हमारा नाउन जो है वो 1 लाख मतलब कि नंबर से रिलेटेड है, जिसके साथ हमने ओवर का प्रयोग किया है। ओवर 1 मिलियन, ओवर 700 पीपल डाइड इन अ प्लेन क्रैश। यहाँ पे भी हमने यहाँ पे ओवर का प्रयोग हमने 700 लोगों से पहले किया है। क्यों किया है? क्योंकि 700 यहाँ पर नंबर है, यहाँ पे किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम कोई तुलना नहीं हो रही है। होप आपको क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेट ऑफ प्रीपोजिशंस की तरफ। चलिए देखिए। Lucky paintbrush of mine. Okay. And when have this name been written? It's written by me. I wrote it with this feather. Great. You're a painter. Yeah. with का प्रयोग साधन के साथ किया जाता है, जबकि by का प्रयोग काम करने वाले या कर्ता के लिए किया जाता है। जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि आहान्या ने ब्रश से पेंट किया, वहाँ ब्रश साधन है, इसलिए ब्रश के साथ विद का प्रयोग किया गया। जबकि आहान्या के द्वारा पेंटिंग बनाई गई, इसलिए आहान्या कर्ता या एजेंट है, इसलिए आहान्या से पहले बाय का प्रयोग किया गया। उस पेंटिंग पर पंख से उसने अपना नाम लिखा, पंख यहाँ पर साधन है, इसलिए पंख से पहले विद का प्रयोग किया गया। और वो व्यक्ति या एजेंट जिसने नाम लिखा है आहान्या, वो एजेंट है, इसलिए उससे पहले हमने बाय का प्रयोग किया। चलो अभी कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। युविका तनिष्का के द्वारा तलवार से मारी गई, यहाँ मारने वाली है तनिष्का और साधन है तलवार, इसलिए तनिष्का से पहले हमने बाय का प्रयोग किया और तलवार से पहले विद का। केशव रबर बॉल से क्रिकेट खेलता है, यहाँ केशव करता है और रबर बॉल साधन है। टूर्नामेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय केशव, यहाँ केशव करता या एजेंट है, इसलिए केशव से पहले बाय का प्रयोग हुआ। लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन है। अगर हम यातायात, संचार, भुगतान के मेथड या विधि के फॉर्म में साधन का प्रयोग करें तो बाय का प्रयोग होता है, ना कि विद का। जैसे कि बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय टैक्सी, बाय ईमेल, बाय पोस्ट, बाय फैक्स, बाय चेक। लेकिन याद रहे, कैश से पहले बाय का यूज नहीं होता। Who's taller between both of you? I am. Who is the tallest amongst three of you? I. अब जानिए बिटवीन और among के बीच के डिफरेंसेस। बिटवीन अगर हिंदी में कहा जाए तो के बीच में, और among अगर हिंदी में कहा जाए तो के बीच में से, मिलकर। लेकिन के बीच में अगर देखा जाए तो इस मतलब को लेते हुए बिटवीन और among में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो इसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए सिर्फ आपको एक ही बात याद रखनी है कि बिटवीन हमेशा दो व्यक्तियों, चीजों या स्थानों के साथ यूज होता है, जबकि among हमेशा दो से अधिक व्यक्तियों, स्थानों या चीजों के साथ यूज होता है। जैसे कि हमने वीडियो में देखा, बिटवीन दो लोगों के लिए यूज किया गया था, जबकि 3 लोगों के साथ हमने among का यूज किया था। चलिए देखिए और एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है। देयर इज अ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ दो स्थानों इंडिया एंड पाकिस्तान की बात की जा रही है।
जबकि अगर हम कहते हैं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस अमंगस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पर हम सभी देशों में से इंडिया सबसे बड़ा उत्पादक है यह कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ इंडिया का कंपैरिजन हम एक से ज्यादा कंट्री के साथ कर रहे हैं। अब दूसरे एग्जांपल्स देखिए। There is a bridge between Anya's and Mansi's homes. यहाँ पे दो घरों के बीच में ब्रिज है। अदिति is the brightest among all the students. बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट है अदिति। Put your head between your knees. The bees were buzzing among the flowers. Sankalp shall judge between us. Sankalp shall judge amongst us. अब लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कि यहाँ पे बिटवीन भी यूज हुआ और अमंग भी यूज हुआ, क्योंकि हमें एग्जैक्ट फिगर या नंबर नहीं मालूम था। लेकिन जब हमें स्पेसिफिकली बताया जा रहा हो कि हम दो लोगों या दो स्थानों की बात कर रहे हैं, तब हमें बिटवीन यूज करना है। हम स्टार्ट करेंगे इन और एट एज प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम से। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने एक ट्राइंगुलर फॉर्म में एट, ऑन, इन को लिखा है। इसका एक पर्पस है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इन जो है वो एक जनरल पर्पस के लिए यूज होता है, ऑन स्पेसिफिक, एंड एट जो है बहुत ज्यादा स्पेसिफिक, मतलब बिल्कुल एकदम पॉइंट पे। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ at 11:50 PM, इसका मतलब है कि मुझे एग्जैक्ट टाइम के बारे में पता है। at midnight, बिल्कुल एग्जैक्टली किस टाइम। at noon मुझे लगता है कि सबको मालूम है कि इसका मतलब होता है आपका 12 PM, ठीक है। तो at Christmas, at dawn। अब जब हम बात करते हैं एक दिन की जिसके अंदर ये टाइम आया है, तब हम यूज करते हैं ऑन। जैसे कि ऑन 26 दिसंबर, ऑन संडे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन सेकेंड डे ऑफ द वीक। लेकिन जब यही सेकेंड डे ऑफ द वीक अगर हम कहते हैं पूरे वीक की बात करते हैं, तब हम इसके लिए यूज करते हैं इन। इसका मतलब है जब हम जनरल टर्म्स में बात करते हैं तो इनका यूज करते हैं। जैसे कि इन अ वीक, लेकिन इसी एक वीक के एक दिन की बात करते हैं तो हम कहते हैं ऑन सेकेंड डे ऑफ द वीक। अगर हम पूरे महीने की बात करते हैं तो हम इन दिसंबर लिखेंगे, लेकिन जब हम कहेंगे ऑन 26 दिसंबर तो हम ऑन लिखेंगे। जब हम एक डेट की बात करेंगे, दिसंबर में एक डेट की बात करेंगे तो ऑन 26 दिसंबर। इसी तरह इन सेंचुरी, इन डिकेड, इन ईयर्स, इन एवरी सीजन। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी ऑलमोस्ट इनका यूज सेम ही रहता है। उसमें भी जब हम इन यूज करते हैं तो जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं ऑन स्पेसिफिक, और एट बहुत ज्यादा स्पेसिफिक। जैसे कि हम अगर कहते हैं कि मैं इंडिया में रहती हूँ, अगर मैं इंडिया में रहती हूँ तो इसका मतलब है कि इंडिया में मैं किसी भी जगह पर रहती हूँ। आप मुझे इतनी जल्दी से ढूंढ नहीं सकते। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि मैं ऑन कैम्ब्रिज रोड रहती हूँ, इसका मतलब है कि मैं आपको स्पेसिफिकली बता रही हूँ मैं किस जगह पर रहती हूँ। लेकिन अगर मैं आपको अपने घर का एड्रेस देती हूँ कि मैं at 989 सफोक अपार्टमेंट्स में रहती हूँ, तो आपके लिए ढूंढना बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको अपने घर का एड्रेस दे दिया। तो इसलिए जब मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली आपको अपने बारे में, अपनी जगह के बारे में बताती हूँ तो एट का यूज होता है। और अगर मैं सिर्फ स्ट्रीट या रोड के बारे में या फ्लोर के लिए बताती हूँ तो ऑन का
और जब मैं आपको पूरे कंट्री या पूरे सिटी या पूरे टाउन के बारे में बताती हूँ तो मैं इन का यूज करती हूँ, इन लंदन, इन द वर्ल्ड। अब एक और जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन ऑन एट से रिलेटेड वो ये है कि इन जनरली आपका एनक्लोज्ड एरियाज में यूज होता है। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कि इन द रूम, इन द स्कूल, इन द बॉक्स, सो यहाँ पे जब वो चीज सभी तरफ से बंद है तब वो इन है, किसी चीज के इन है। इन द स्कूल, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं स्कूल के अंदर खड़ी हूँ। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि मैं ये स्कूल है और स्कूल के गेट पर खड़ी हूँ तो आप मुझे इजीली ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको अपना स्पेसिफिक एड्रेस बता रही हूँ कि ये क्राइस्ट स्कूल है और मैं क्राइस्ट स्कूल के गेट पर, एंट्रेंस पर खड़ी हूँ। लेकिन जब मैंने कहा कि आई एम इन द स्कूल तो मैं स्कूल में किसी भी क्लास में हो सकती हूँ, किसी भी बिल्डिंग में रह सकती हूँ, इसलिए ये एक जनरल एड्रेस है, ये स्पेसिफिक नहीं था। और दूसरा, मैं इस बिल्डिंग के अंदर हूँ तब भी हम इनका यूज करते हैं जब हमें इन से रिलेटेड बात बतानी हो कि हम किसी चीज के अंदर हैं। अब तीसरा जो आपका एट और ऑन के बीच का जो डिफरेंस है वो यह है, अगर मुझे कहना है एट टेबल या ऑन टेबल तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब एक एट टेबल है जो टेबल मैंने अपने रेस्टोरेंट में खाने के लिए बुक किया, और एक ऑन द टेबल है जब, या ऑन द चेयर है जब मैं उस चेयर के ऊपर बैठी, जब मैं उस टेबल के ऊपर जाकर बैठ गई। अब यहाँ पर मैं टेबल के ऊपर नहीं बैठी थी, वो टेबल सिर्फ मैंने रिजर्व किया था। यहाँ पर ऑन द टेबल मीन्स, यहाँ पे अगर मैं बोलती हूँ कि आई केप्ट द जग ऑन द टेबल, तो जब कोई चीज सरफेस को टच करती है, ये बहुत इजी है रिमेम्बर करना, बट यू पीपल रियली मेक द मिस्टेक इन दिस कंसेप्ट। बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि जब कोई चीज आपकी सरफेस के कांटेक्ट में है तब आप ऑन का यूज करेंगे। प्लीज आप इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए। ये ट्रायंगल जो है ये एक बहुत अच्छा ट्रिक का काम करता है। ये है, अगर आप इसका स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप इसे किसी डायरी में ड्रॉ कर लेंगे तो लाइफ लॉन्ग आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम समझते हैं इन और ऑन का डिफरेंस व्हीकल्स यानी कि वाहन से रिलेटेड। जब हम किसी वाहन से पहले प्रपोजिशन का यूज करते हैं तो जो हमारे छोटे या पर्सनल वाहन होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनसे पहले हम इन का प्रयोग करते हैं। छोटे वाहन जैसे कि कार, जीप, ट्रक, टैक्सी, ऑटो, इन सब से पहले हम इनका प्रयोग करेंगे। और जो हमारे बड़े व्हीकल्स हैं या पब्लिक व्हीकल्स हैं जैसे कि बस, प्लेन, शिप, फेरी बोट, इनसे पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अब इन दोनों को हम याद कैसे रख सकते हैं? इसका एक तरीका है कि जिस वाहन में हम ऑलमोस्ट खड़े नहीं हो पाते हैं या फिर चल नहीं पाते हैं उसमें हम इनका प्रयोग करते हैं। दैट मीन्स वो एक एनक्लोज्ड एरिया है, बंद एरिया है। लेकिन जिनमें हम चल पाते हैं, जिनमें हम खड़े हो पाते हैं अच्छे से, ये वाले आपके जो बड़े व्हीकल्स हैं इनमें हम जनरली ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपकी बस, शिप हो गई। तो आप देखते हैं कि जब हम ऑन का यूज, फुट का यूज करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं ऑन फुट। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि ऑन फुट, ऑन शिप, ऑन बस, ऑन प्लेन। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि जब हम बाइसाइकिल या मोटरसाइकिल की बात करते हैं तब हम ऑन का यूज करते हैं। हालांकि ये छोटे वाहन है फिर भी हम इन दोनों केसेस में ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि आई एम सिटिंग ऑन द बाइसाइकिल। तो यहाँ पे एक्सेप्शन
कैसे याद रख सकते हैं, इसका एक ट्रिक है कि ये एनक्लोज्ड व्हीकल्स नहीं है, ये दोनों ओपन व्हीकल्स हैं। तो हमने समझा था कि जब हम एनक्लोज्ड चीज की बात करते हैं तब हम हमेशा इन का प्रयोग करते हैं। होप आपको यह सब क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट, कोई शंका है तो निसंकोच होकर आप मुझे मेरे फेसबुक ग्रुप पर या फिर डायरेक्टली यूट्यूब पे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे सकते हैं, या फिर अपना कोई भी डाउट है, क्वेरी है, वह आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर वक्त आपका आंसर देने के लिए मौजूद हूँ। अब हम सब इस वीडियो को एंजॉय करते करते ध्यान से ऊपर दिए हुए सबटाइटल्स को पढ़ेंगे और इस वीडियो के सभी प्रीपोजिशंस को बहुत ध्यान से सुनेंगे। लेकिन उसके लिए आपको इन सेंटेंसेस को ध्यान से सुनना होगा, जिससे यह आपको ज़्यादा समय तक याद रहेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम एंजॉय करते करते पढ़ते हैं तो याद रहने की संभावना ज़्यादा रहती है। Please take a moment to press on the red icon to subscribe to our channel and then click on the bell icon given next to it. Hey, you look exactly like Santa Claus. Do I? That may be because I was born at Christmas on 25th of December. I can't believe this, that you were born on the day of Christmas. Are you that fortunate? Some people are. Show me your hand once. But why? I know a bit of astrology. Let's see. Okay. In which century were you born? In the 21st century. And in which year? In 2010. In which week? In the 4th week. And on which date and day? On 25th and on Sunday. Sunday. At what time? At around 11:50 p.m. Okay. Where were you born? at Base Hospital on Cambridge Road in Bangalore. Where exactly is Bangalore? Bangalore is in India. Okay, that means you were born in 21st century. What? I'm sorry to say, but you can't sit in vehicles like car, taxi, jeep and truck. Whenever you're going to sit in these vehicles in which it's almost impossible to stand, you're going to turn into a ghost. Yeah. But don't worry, you can sit on your favorite bike and your papa's motorbicycle. And you know what? You can sit on planes, you can sit on ferry boats, on trains and your buses, all the public vehicles. Don't panic, sit on the chairs.